महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को अनंत अशेष अपरिमित मंगल कामनाएं। भारतीय पंचांग की दृष्टि से देखें तो जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, पुनीत पर्व है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध पर्व है। एक ऐसे संदेश को लेकर, एक ऐसी शिक्षा को लेकर के पर्व अवतरित होता है जो स्मरण दिलाता है कि हमारे भीतर की जो संभावनाएं हैं, प्रसुप्त हैं, वो जागृत हो सके। शव को शिव में बदलने के लिए और रात्रि को शिवरात्रि में बदलने के लिए पर्व आता है। यूं कहें कि एक सौभाग्य की संभावना को लेकर के आता है, और वो जो सौभाग्य है वो इस दृष्टि से भी अपरिमित हो जाता है कि ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, ये कुंभ के महापर्व के समापन के संदेश को भी लेकर के आ रहा है। यदि कोई महाशिवरात्रि के संदेश को, उसके अर्थ को, उसके मर्म को समझना चाहे, उस पर चिंतन, उस पर मंथन करना चाहे, तो उसको कुंभ की कहानी को याद करने की आवश्यकता है। घटना क्या घटी थी? घटना ये घटी थी कि देवताओं की शक्ति कुंद पड़ी। दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा, देवताओं की शक्ति क्षीण हुई। भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम क्षीर सागर का मंथन करो, जो रत्न निकलेंगे उन रत्नों को धारण करने से तुम्हारी खोई हुई शक्ति तुम्हें पुनः प्राप्त होगी। तो इस आशय के साथ देवता असुर दोनों जुटे। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और क्षीर सागर को मथा गया। और उसमें भी जो पहला रत्न निकला, जरा सोच करके देखिए कि भारतीय संस्कृति की जो अभिव्यंजना है और अभिकल्पना है वो कितनी प्यारी है कि जो पहला रत्न निकला वो जहर निकला, विष निकला, गरल निकला, हलाहल निकला। अमृत तो बाद में निकला, पहले तो जहर निकला। यदि उस विष का पान भगवान शिव ने न किया होता तो शायद मानवता को अमृत का पान करा पाना संभव भी न होता। तो भारत का जो ये संदेश है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार की शुरुआत करी तो शुरुआत के समय में ही लिख दिया, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। यदि कोई शिवरात्रि का सार समझना चाहे, उसका आध्यात्मिक संदेश समझना चाहे, तो वो एक ही है कि मानवता को यदि अमृत का पान कराना है तो पहले किसी न किसी को नीलकंठ बनना पड़ता है। यदि धरती पर गंगा का अवतरण होना है तो पहले भगीरथ को तपना पड़ता है। यदि भगवान राम को राम राज्य की प्रतिष्ठा करनी है तो पहले वनवास को सहन करना पड़ता है। जो भारतीय संस्कृति का संदेश है बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ पर सौभाग्य के सारे दरवाजे कष्टों की, संघर्षों की राहों से गुजरने के बाद ही खुल पाते हैं। महर्षि अरविंद ने एक प्यारी बात कही है कि ऑल द रोड्स टू हेवन गो थ्रू द हेल। जितने भी स्वर्ग के दरवाजे हैं वो नरक से होकर के गुजरते हैं। जो तितीक्षा के पथ को स्वीकार कर पाने की स्थिति में होता है, उसी के जीवन में सौभाग्य का अवतरण हो पाता है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से सोच करके देखें तो जो आज की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में भी एक समुद्र मंथन हो रहा है। और वो समुद्र मंथन यूं कह लें कि सृष्टि में हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है और सभी घटकों में हो रहा है। मानवता, या यूं कहें कि गायत्री परिवार भी, सभी उसी समुद्र मंथन के अंतर्गत सम्मिलित है किसी न किसी रूप में। यदि उस समुद्र मंथन के विषय में जानना हो तो शायद एक कथा कहूं तो उससे वो स्पष्ट हो पाए। एक युग के बड़े महातपस्वी हुए, उनसे बड़ा तपस्वी उससे पहले न हुआ, उनके बाद न हुआ, न भूतो न भविष्यते। जो साधना का, तपस्या का, एक आत्मिक परिमार्जन का जो अंतिम शिखर हो सकता है, उसको उनने स्पर्श किया। और जब परिस्थितियां बड़ी भयावह थी, प्रकृति में अंधकार सर्वत्र व्याप्त था, आसुरी शक्तियां हर जगह पर सक्रिय थी, तो ऐसे में देव शक्तियों ने, ऋषि सत्ताओं ने उनसे प्रार्थना करी कि आप आए, धरती पर अवतरण लें। आपके आने से जो पुण्य का प्रकाश फैलेगा वो लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए उद्यत करेगा, प्रेरित करेगा। बड़ी बड़ी आत्माएं भी धरती पर आने से घबराती थी, क्योंकि जो आएगा वो इतने अंधकार के समय में कर्म के बोझ को, कर्म के भार को लेकर के जाएगा। पर महापुरुषों के सोचने का तरीका भिन्न होता है। उनको लगता है कि जहर इकट्ठा हो रहा है, किसी न किसी को तो पीना ही है, तो चलो हम ही पीते हैं। ये सोच करके उनने धरती पर अवतरण को स्वीकार किया। आने के साथ ही
अलौकिक जीवन को जिया, अपरिमित लेखन किया, साधना के तपस्या के अंतिम शिखर को स्पर्श किया और तिल तिल जलकर सारे कष्टों को सहकर उस संगठन कह लीजिए, अभियान कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, जो आप कहना चाहें कहें, उसको उनने खड़ा किया। और एक दिन ऐसा आया जब लौकिक यात्रा को समेटने का समय आया, वक्त आया। और जब वक्त आया तो वो समय धरती की कक्षा की दृष्टि से बड़ा ही मूल्यवान था। धरती बड़ी ही गंभीर कक्षा से गुजर रही थी, अंधकार चरम पर था। और ऐसे समय में प्रकृति की परिस्थितियां ऐसी थी, यदि धरती को यूं ही छोड़ दिया जाए, असुरक्षित छोड़ दिया जाए, तो उसका नष्ट होना लगभग सुनिश्चित था। तो ऐसे में भगवान महाकाल ने, आदि शक्ति माँ गायत्री ने, प्रकृति ने उन महातपस्वी से प्रार्थना करी कि यदि आप कुछ दशकों की तपस्या और करें तो आपकी तपस्या से निकलने वाले प्रकाश से इस धरती को सुरक्षित किया जा सकेगा। अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया, पर अनुरोध को स्वीकार करने के साथ ही एक और घटना घटी। ये राक्षसी सत्ताओं को लगा कि यदि वो तपस्या के लिए गए तो उनके आशियाने को तो सुरक्षित करने वाला कोई और होगा नहीं, तो उसको नष्ट करने का ये सर्वोत्तम समय है। इसी समय में उसके ऊपर हमला किया जा सकता है। बड़ी तपस्या से, बड़े प्रेम से, बड़े अपनत्व से, बड़ी आत्मीयता से जिस घोंसले को उन्होंने बनाया, उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया जाए। भगवान की योजना है, नष्ट नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने सोचा नष्ट नहीं कर सकते हैं, भ्रष्ट तो कर सकते हैं। उनने अपनी अपनी किताबों को पढ़ा कि क्या किया जाए। तो उनने पाया कि पहले के समय में दुर्गा सप्तशती के 6 अध्याय में उल्लेख आता है धूम्र लोचन का। धूम्र का मतलब धुआं, लोचन का मतलब आंखें। ऐसा राक्षस जो लोगों की आंखों पर धुआं छोड़ देता था। और धुआं छूटा तो क्या होता है, लोग ये भूल ही जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य पथ क्या है, असत्य पथ क्या है, पुण्य का क्या है, पाप का क्या है, धर्म का क्या है, धर्म का क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। लोगों को भी ऐसे ही भ्रम का शिकार उनने करना शुरू किया, उनकी मति के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। धीरे धीरे जिस आशियाने के अंदर लोग एक दूसरे को प्रेम से देखते थे, वहां शक से, संदेह से, कुटिलता से, अविश्वास से देखने लगे। बच्चों के संस्कार, बड़ों के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति भावनाओं का उबार, ये सब धीरे धीरे करके क्षीण होने शुरू हुए। उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, लोग धीरे धीरे हटना शुरू हुए। उन विचारों से, उन संकल्पों से हटना शुरू हुए जिनको लेकर के उनने आशियाने के अंदर प्रवेश किया था। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के मन के ऊपर अंधकार, राक्षसी सत्ताएं कब्जा करके बैठ गई। कहीं तुलसीदास जी ने लिखा है कि और करे अपराध को और पाए फल भोग। करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और। लोगों का इसमें कोई दोष नहीं, लोगों का कोई दोष नहीं था। दोष उस चेतना का था जो लोगों के मन के ऊपर कब्जा करके बैठ गई। उनके मुंह से वही बुलवाती जो वो बुलवाना चाहती थी, वही करवाती जो वो करवाना चाहती थी। करने वाला वो दिखाई पड़ता जो कर रहा है, सुनने वाला वो सुनाई पड़ता जो सुन रहा है, करवा कोई और रहा है। और राक्षसी सत्याओं की तो चांदी चांदी। क्यों? क्योंकि करने वाले को दंड मिलेगा। करने वाले के अंदर कर्म के जो दूषित कर्म है, गुरु की योजना में विघ्न का दंड, कुकर्म करने का दंड, मन में जो बुरी भावनाएं हैं उनको रखने का दंड तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके माध्यम से कर्म घटित हुआ। उनकी चांदी चांदी, वो दिखने में कहीं दिख नहीं रहे, करने में वो व्यक्ति करता दिखाई पड़ रहा है। लोगों के मन में संदेह और अविश्वास एक दूसरे के प्रति पनप रहे। पहले तो समस्या ये थी कि दिखता किसी को नहीं था। जब सर्वत्र एक ही अंधकार का आवरण है तो दिखेगा कैसे? और यदि दिख जाए तो कोई डर के मारे बोलता नहीं था, क्योंकि जो बोल देगा उसके जीवन को वो राक्षसी सत्ताएं दूभर कर देती थी। शरीर में बीमारियां, मन में उलझने, समाज में अपमान, तिरस्कार, जो भी भय भ्रांति हो सकती है वो पैदा करने का प्रयत्न करते। मैं ही कह रहा हूं तो आघात करने से चूकेंगे थोड़ी, पर यदि सतपथ है तो सतपथ पर चलने के लिए व्यक्ति को अपना जीवन कुर्बान भी करना पड़े तो कर देने से संकोच करना नहीं चाहिए। गुरुदेव ने जुलाई 1966 में एक आलेख लिखा है अखंड ज्योति में, सज्जनों की अग्नि परीक्षा, कि जहां कहीं पर भी धर्म धारणाओं के प्रयत्न होते हैं, गुरुदेव ने उसमें लिखा, वहां पर राक्षसी सत्ताएं हमला करने से चूकती नहीं है। पाप की प्रवृत्ति है कि वो पुण्य के ऊपर हमला करता है, और प्रत्यक्ष न कर सके तो परोक्ष करता है। गुरुदेव के लिखे हुए शब्द है।
परोक्ष में क्या करता है, गुरुदेव ने उसमें लिखा है, फूट है, षड्यंत्र है, दुरभिसंधियां हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, जिससे व्यक्ति की धर्म धारणा के प्रति जो भावना है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाए। ऐसी भावनाओं को पैदा करने का काम उन राक्षसी सत्ताओं ने किया। जिस युग की मैं बात बता रहा हूं, उस घटना में एक ही उनसे गलती हुई, कैलकुलेशन की एरर कर गए। ये भूल गए कि एक समय के बाद वो महातपस्वी पुनः लौटेंगे। शेर शिकार करने के लिए जाता है तो उसके शावकों के ऊपर लकड़बग्गा हमला कर देता है, पर हमेशा नहीं कर सकता है। जब शेर लौट करके आता है तो उस लकड़बग्गे को अपनी खैर मनानी पड़ती है। वैसे ही जब वो महातपस्वी लौटे तो उस गरल का पान उनने किया और अमृत काल का आरंभ किया। ये जो महाशिवरात्रि है वो ऐसे ही मुहाने को लेकर के आई है। देखने वाले, सुनने वाले जान सकते हैं कि समुद्र मथ भी रहा है, गरल निकल भी रहा है और कोई उसका पान करने के लिए उतर भी रहा है। थोड़ी ही प्रतीक्षा बाकी है। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व हर एक के जीवन में नई सोच को, नई समझ को, नई संभावना को, नई साधना को, नए संकल्प को पैदा करे, ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से वंदनीय माता जी से करते हैं। कहीं पर लिखी हुई पंक्तियां हैं, उन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। पंक्तियां यही हैं कि कह दें शंकर से फिर एक बार, करे प्रलय नृत्य। कह दें शंकर से फिर एक बार, वो करे अपना प्रलय नृत्य। सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का महोच्चार। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, तू मौन त्याग कर सिंहनाद। रे तपी आज तप का नकाल, नवयुग शंख ध्वनि बजा रहा। तू जाग जाग मेरे विशाल। समय उसी सौभाग्य को लेकर के आ रहा है। सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की पुनः शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।